Hello everyone, I'm Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So लास्ट वीडियो में मैंने आपको परसेंटेज के कुछ डिटेल्ड सम्स बताए थे। आज और आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसमें आप जितना डीप जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मिलते जाएंगे जो कि हमारे आगे आने वाले क्लासेस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज मैं फिर से कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए नोट किए कुछ क्वेश्चंस परसेंटेज के। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस अ डेसिमल एज एन इक्विवेलेंट परसेंटेज। यहाँ पर आपको कोई एक डेसिमल नंबर दिया होगा, नंबर डेसिमल फॉर्म में है और उसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो मैंने आपको क्या बताया है कि नंबर नोट कीजिए और उसके आगे परसेंटेज में चेंज करना है, इसलिए इंटू 100 कर देंगे। फिर आप क्या करोगे, ये इमेजिन करोगे कि यहाँ डेसिमल लगा ही नहीं है। जब ये डेसिमल नहीं लगा होगा तो ये क्या लिखा होगा 003। तो दैट मीन्स 3 का मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 300। अब हम देखेंगे कि हमें डेसिमल कहाँ लगाना है। तो जो डेसिमल वाली आपकी डिजिट थी उसमें देखेंगे कि राइट साइड से कितने डिजिट के बाद डेसिमल लगा हुआ है। तो आप देखो 1 2 टोटल 2 डिजिट्स के बाद फिर डेसिमल पुट हुआ। तो हमारा जो आंसर आया उसमें भी हम डेसिमल को 2 डिजिट के बाद लगाएंगे। तो देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट और यहाँ पे आपका लग जाएगा डेसिमल। तो ये हो गया 3.00। फिर डेसिमल के बाद अगर सिर्फ 0 ही 0 आते हैं तो हम उस डेसिमल के साथ उस 0 को कट कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3 और हमें किस में कन्वर्ट करना था, परसेंटेज में। दैट मीन्स परसेंटेज का क्या लग जाएगा, सिंबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। नंबर नोट किया, इंटू 100 किया, इसके बाद क्या किया, सपोज किया कि डेसिमल लगा ही नहीं है तो ये नंबर क्या हो जाएगा 8023 इंटू 100 मतलब ये नंबर लिख के आप उसके आगे क्या लगा दोगे 20। अब डेसिमल काउंट करेंगे 1 2 3, टोटल 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाए। तो हम भी राइट साइड से लगाएंगे, कभी भी लेफ्ट से नहीं लगाना, राइट साइड से काउंट करना है 1 2 3। तो यहाँ पे आपका लग जाएगा डेसिमल। अब डेसिमल के बाद आप देख रहे हो डिजिट दी हुई है और उसके बाद 0 है। डेसिमल के बाद अगर डिजिट दी होती है तब आप इन 0 को कट भी कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर कट कर दिया तो आपका आंसर हो गया 802.3 और उसके बाद हमने क्या लगा दिया, परसेंटेज का साइन। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे। कन्वर्ट परसेंटेज, इसी का जस्ट उल्टा है। देखिए कन्वर्ट परसेंटेज इंटू डेसिमल, कन्वर्ट परसेंटेज इंटू डेसिमल। अब हम परसेंटेज से वापस डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है 5%। तो 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/100। ये परसेंट का 100 कहाँ पे आ जाता है, डिनोमिनेटर में। अब अगर ये लिखा होता है कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए तो हम इसको कट करते जाते और कट करने के बाद हमारा आंसर आ जाता 1/20। ऐसे कट करते हम तो हमारा आंसर आ जाता 1/20। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना है, हमें उसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो आप क्या करोगे 5/100 लिखा और अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे देखेंगे कितने 0 है, 1 2 0 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में हमारा नंबर लिखा है उसमें 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे। बट आप बोलोगे कि यहाँ पर तो सिंगल डिजिट लिखा है तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे 1 डिजिट। अब सेकंड डिजिट है ही नहीं तो सेकंड डिजिट की प्लेस पे हमने 0 पुट किया, अब हो गए 2 डिजिट। अब इसके बाद क्या लगा देंगे, डेसिमल। अब डेसिमल के पहले कोई भी डिजिट नहीं है तो हम लोग अपने मन से यहाँ पे 0 पुट कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। ये 20.5 लिखा है और अब परसेंट का 100 कहाँ पे आ जाएगा, नीचे। ओके, अब यहाँ पे डेसिमल, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम लोग 0 काउंट करके लगा देते, बट ये डेसिमल वाला क्वेश्चन है तो पहले इस डेसिमल को रिमूव करना पड़ेगा। तो मैंने रिमूव करने के लिए आपको क्या बताया हुआ है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 नीचे आ जाएंगे। तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट। तो यहाँ पे 1 0 नीचे आ गया। तो अब इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, न्यूमरेटर में 205 हो गया, डेसिमल हट गया, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 100 × 10 मतलब कि ये हो गया 1000। तो टोटल नीचे कितने 0 आ गए, 30। तो हम लोग का जो आंसर आया है 205, न्यूमरेटर वाली वैल्यू को लिखेंगे और उसमें 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे 1 2 3। यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया और डेसिमल के पहले कोई डिजिट नहीं है तो हम लोग अपने मन से 0 पुट कर सकते हैं। तो आपका ये फाइनल आंसर हो गया 0.205।